परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। राग देश करतार कथा कबहू न सुनीजे औरऊ अनरथ दंड हेतु अगते ने न कीजिए। आचार्यों ने कहा है कि यदि मन को शुद्ध रखना है तो हमें वाणी को शुद्ध रखना होगा। हमें किसी की भी कथाएं न सुनना है न बोलना है। अपनी जुबान से व्यर्थ की बकवास नहीं करना है। आज आदमी काम का तो घंटे भर भी नहीं बोलता, 23 घंटे व्यर्थ की बातें बोलता है। जागते तो बोलता है, सोते हुए भी बोलता है। आपने देखा होगा आदमी सोते हुए भी सपनों में कुछ कुछ बोलता है, चलते हुए बोलता है। उसे बोलने की आदत ऐसी पड़ गई है कि कहीं भी हो कुछ भी वो बोलता रहता है। आप एक दूसरे से बात भी करते हैं तो भी कुछ बोलते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सिर्फ सुनाने की आदत पड़ी है, सुनने की आदत किसी को नहीं है। यदि सुनने की आदत आ जाएगी तो आपका विरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन आजकल आदमी सुनना बंद कर दिया, सुनाना चालू कर दिया। हर आदमी बोलना चाहता है लेकिन सुनना नहीं चाहता। जिस दिन सुनना आ जाएगा उस दिन जीवन में शांति आ जाएगी। आपको लगता है मित्रों से बात कर रहे हैं, मित्र सोचता है ये चुप हो तो मैं अपनी बोलूं, लेकिन बोलना एक आदत बन गई, बोलना एक बीमारी हो गई है, बोलना एक जीवन की हैबिट हो गई है। हमें चाहिए कि हम बोलने के पहले तौलें। हम अपने वचनों को ऐसा ना बोलें जिससे कलह हो जाए, जिससे द्वंद्व हो जाए, जिससे विरोध हो जाए। आप सबको पता है कि एक द्रौपदी की हंसी मजाक के शब्दों ने कैसा कहते भूचाल ला दिए जिंदगी में, कितनी आपत्तियों का सामना करा दिया, क्योंकि अंधों के अंधे होते हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है ऐसे शब्दों को कि वो असत्य की कोटि में आते हैं, जो कर्कश हों, मर्म भेदी हों, किसी के दिल में आग लगा दें, किसी के दिल में विरोध पैदा कर दें, किसी के दिलों में दरारें ला दें। ऐसे शब्द में कभी नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा आज इंसान कटु से कटु बोलता है। चीनी तो खाता है लेकिन मीठा नहीं बोल पाता है। और मैं तो कहती हूँ कि चीनी खाओ या ना खाओ, बोली में मिठास ज़रूर लाओ। बोली की मिठास होगी तो आप हर क्षेत्र में आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन आजकल आदमी कटुता ला रहा है। जीवन में इतनी कर्कशता है उसके अंदर कि वो 2 शब्द प्यार से नहीं बोलता है। 2 शब्द किसी के लिए सहानुभूति के शब्द नहीं निकलते हैं। सुबह से शाम तक आदमी उलझा हुआ है। कोई भी बात करने की कोशिश करे तो उसने अपने दिल को नाला बना लिया है कि कुछ भी डालो गंदगी लौट कर आती है। कोई कायदे की बात कहे तो भी सुनना नहीं चाहता है। हमारे यहाँ कहा भी है आचार्यों ने कि वास्तव में राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे। ना तो राग की कथा करो, उससे भी तुम्हें मदरा आ जाएगी, और ना द्वेष की कथा करो, क्योंकि जब आपकी कोई तारीफ करता है तो आप फिसल जाते हैं। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। कोई आपसे कह देता है आप तो हमारे सरताज हैं, आप खुश हो जाते। सोच कर देखना क्या सरताज हो।
आपसे कोई कह देता है कि आप बहुत अच्छे लगते हो, आप सोचते हैं हम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या लगने जैसा है? अच्छा तो वही लग सकता है जो परमात्मा के निकट हो, अच्छा वही लग सकता है जो आगम में कहा है, अच्छा वही हो सकता है जो कि हित मित प्रिय हो। दिल अच्छा होगा तो वाणी भी अच्छी निकलेगी, वाणी अच्छी होगी तो व्यवहार भी अच्छा होगा। हमारे आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही है कि जिसका मन अच्छा नहीं उसकी वाणी भी अच्छी नहीं निकलती। आपने देखा हो, बुखार में हो, तकलीफ में हो, ज़्यादा वेदना में हो तो आपके शब्द भी ऐसे हो जाते हैं, दर्द दयनीय हो जाते हैं। आपके शब्द भी दयनीय हो जाते हैं, करुणापूर्ण हो जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों से आपके अंदर की अभिव्यक्ति होना चाहिए कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, आप कैसे हैं, कौन हैं, आपका परिचय शब्द दे देते हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारा मोल। बड़े लोग हमेशा शब्द अच्छे बोलते हैं, आदर के बोलते हैं, उपकार के बोलते हैं, हमदर्दी के शब्द निकलते हैं उनके अंदर से। एक व्यक्ति, एक अंधा एक राह पर बैठा हुआ था और उधर से किसी ने आकर पूछा कि यहाँ से कौन गया है। उसने कहा कि यहाँ से राजा गए हैं, यहाँ से एक संत गए हैं, और यहाँ से मंत्री गए हैं, और यहाँ से सिपाही गया। आने वाले व्यक्ति ने कहा कि आपको दिखता नहीं, आप कहते कि आपको बिल्कुल नहीं दिखता, आपने कैसे देखा कि राजा गया, संत गया, मंत्री गया और सिपाही गया। उस फकीर ने कहा मुझे दिखता नहीं, मैंने सच कहा, लेकिन मैंने वाणी से अंदाज लगा लिया कि कौन कौन गया। उसने कहा तुम्हें कैसे अंदाज लगा, तुमने वाणी से कैसे बता दिया कि राजा गया है। उसने कहा कि जब राजा गया तो राजा ने बड़े आदर से कहा था कि महात्मा जी नमस्कार हो, ये रास्ता किधर को जाता है। मैंने कहा कि चले जाओ, ये रास्ता गांव को जाता है। जब संत जी आए तो उन्होंने भी राम राम की, भगवान का नाम लिया और बड़े अच्छे से कहा महात्मा जी ये रास्ता किधर को जाता है। मैंने उससे जवाब दिया कि महात्मा जी इधर को जाता है, लेकिन क्योंकि महात्मा ही महात्मा से अच्छे शब्द बोल सकता है, महान आत्मा को ही महान आत्मा का आभास हो सकता है। जब संत गया तो उसने मुझे महान आत्मा का संबोधन किया, मैं समझ गया कि कोई महापुरुष है तभी इतना सुंदर संबोधन कर रहा है। लेकिन उसके बाद मंत्री आया, उसने कहा ओ फकीर ये रास्ता किधर को जाता है। मैं समझ गया कि ये कोई प्रशासनिक आदमी है, लेकिन इसमें इतनी तहजीब नहीं, इतने आदर से नहीं बोला, जरूर कोई मंत्री होगा। लेकिन अंत में एक सिपाही निकला और उसने कहा अबे बुड्ढे ये रास्ता किधर जाता है। मैं समझ गया कि ये सैनिक ही हो सकता है, इतनी ऊंची बात सा बोलता है, क्योंकि इसे लोगों को प्रताड़ना देते देते, सजा देते देते इसकी वाणी की गरिमा खो गई है। और सच्चाई यही है कि अंधे ने बिना आँख होते हुए भी उनकी वाणी से अंदाज लगा लिया। आप भी देखना, यदि आप बड़े घर के हैं, संस्कारित घर के हैं, यदि आपका जीवन बहुत उच्च संस्कारों से पला हुआ है तो आपके शब्द बहुत नपे तुले प्रिय निकलेंगे। और यदि आप छचोड़े घर के हैं, यदि आप ओछे घर के हैं तो आपके शब्द अहंकार पूर्ण निकलेंगे। आपकी चाल बता देती कि आप कैसे घर के हैं। जो नम्र व्यक्ति होगा वो बड़ी अच्छे से चलेगा, बड़ों का आदर करेगा, बड़ों के आने पर खड़ा हो जाएगा, उनसे प्रेमपूर्ण शब्द कहेगा। लेकिन जो ओछे घर के लोग होंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, नया नया ज्ञान हो, नया पैसा हो तो ज़्यादा उछाले मारता है। लेकिन जो संस्कारित घर का व्यक्ति है वो राग द्वेष करता कभी नहीं करेगा। उसे पता है कि इतनी सी जिंदगी मिली है, इसके लिए आप शब्द क्यों बोले जाएं। जिस शब्दों के माध्यम से अपने मुख को गंगा सागर बनाया जा सकता है, जिन शब्दों के माध्यम से गंगोत्री प्रवाहित हो सकती है, उसे गंदा नाला क्यों बनाए। इसलिए वो अच्छे शब्द बोलेगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि अपने मुख को गंगा सागर बनाएं, गंगोत्री बनाएं, तो आप अपने शब्दों को बहुत संभल कर बोलें। क्योंकि आज आदमी झूठा दस्तावेज कर रहा है, चुगली कर रहा है, शिकायतें कर रहा है, एक दूसरे की पोल खोलने में लगा हुआ है, एक दूसरे की
ऐब बताने में लगा हुआ है, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। ये सब नीचे गिरने की निशानी है, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को तो दुर्जन के भी दोस्त नज़र नहीं आते। उसे तो किसी पर अफसोस ही नहीं होता, उसे तो दया का पात्र है वो व्यक्ति। आपने देखा आज के समय में अपराधियों को मुक्ति मिल जाती है, उन्हें अपराधी सजा पाता है। आज वकील क्या करते हैं, उन्हें सच्चाई पता होती है, लेकिन पैसे के नाम पर ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, अपने जीवन की सच्चाई बेच देते हैं और तमाम जिंदगी किसी को आंसू बहाने के लिए मजबूर कर देते हैं। 2 पैसों के लिए हमारे आचार्य तो कहते हैं मजाक में भी, किसी से ऐसे शब्द मत बोलना कि उसे चुप जाए, क्योंकि मंथुरा के एक शब्दों ने भूचाल ला दिया था। कैकेयी जैसी ज्ञानी महिला को बदनाम कर दिया। आज सदियों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, जबकि कैकेयी तो बहुत विशाल ज्ञानी, विदुषी और साहसी और एक शस्त्र चलाने वाली महिला थी। इतने गुण कैकेयी के एक दुर्गुण ने ढांक दिए। उसने ऐसी कालिक पोत दी कि सदियों के बाद भी कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता, जबकि हमारे जैन शासन के अनुसार कैकेयी दीक्षा लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करके गई और पाप भी नहीं किया था। तमाम जिंदगी तो भरत से ज़्यादा राम को चाहा था, क्योंकि राम की शादी के समय उसने अपना अनमोल तोहफा, अनमोल जेवर उसको दे दिए थे सीता को, क्योंकि कैकेयी बहुत चाहती थी। लेकिन एक मंथुरा जैसी दासी के कारण उसके जीवन में कितना विषाक्त हो गया, उसका जीवन पति बिछोह हो गया और बेटा भी घर में रहा तो नहीं रहने के बराबर। बेटे ने उससे इज्जत नहीं दी। कहते भी हैं हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। मंथुरा ने यही सोचा था ना कि जिस दिन कैकेयी राजमाता बन जाएगी, भरत को राज्य हो जाएगा, उस दिन एक गलियारे ये राजपथ कैकेयी के जयकारों से पट जाएगा। मंथुरा को कैकेयी ने यही समझाया था कि बेटा तू अभी बालक है, बालक बुद्धि है, तूने भी देखा ही क्या है, मैंने अनुभव में बाल पकाए हैं, और तू क्या चाहती है कि तेरा जीवन ऐसा उदास हो जाए? मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने तुझे बेटी की तरह पाला है। तू अभी कहती है कि राम तुझे बहुत चाहता है, कौशल्या तुझे बहुत चाहती है, लेकिन तू नहीं जानती है ये सब राम को राज्य दिलाना चाहते, इसलिए चाहते हैं क्योंकि सौत की तो बात ही अलग होती है। चून की सौत हो वो भी खतरनाक होती है, फिर तो तेरी साक्षात सौत है। जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन तुझे कौन पूछेगा? जिस दिन राम राजा हो जाएंगे उस दिन तू एक कोने में पड़ी होगी, लेकिन तू मांग ले, तेरे पास अवसर है, तू मांग ले अपने वचन और कह दे भरत को राज्य दिला दे। तू चिंता मत कर, राम को तुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राम चला जाएगा वनवास, भरत को राज्य मिलेगा, तो क्या करेगा राम यहाँ? ऐसी प्यारी मीठी बातें बोलकर उसने कैकेयी का दिल बहलाया था। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर, पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।